दोस्तों, चार्जशीट और चार्ज में क्या डिफरेंस होता है, क्या आप जानते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि चार्जशीट जिसे चालान भी कहते हैं और चार्ज जो मजिस्ट्रेट द्वारा लगाया जाता है, इन दोनों में क्या अंतर है। सुनने में थोड़ा एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके अंतर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों जो टॉपिक हैं इनके ऊपर, किस तरह से इनकी प्रोसीडिंग होती है, किस तरह से ये चार्ज फ्रेम किया जाता है, किस तरह से चालान पेश किया जाता है। इस वीडियो में बने रहिए। मैं एडवोकेट निर्मल सिंह स्वागत करता हूं आपका द लीगल स्पीड चैनल पर। दोस्तों, चार्जशीट जिसे चालान कहा जाता है, यह पुलिस द्वारा तैयार किया हुआ डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट के अंदर सबमिट किया जाता है आईओ द्वारा। आईओ वह व्यक्ति होता है जो कोई भी ऑफेंस होने पर उसकी सूचना मिलने के उपरांत उस सारे केस की इन्वेस्टिगेशन करता है, एविडेंस को कलेक्ट करता है और जो गवाह विटनेस होते हैं उनकी गवाही को रिकॉर्ड करने के पश्चात मजिस्ट्रेट साहब के सामने उस चालान को पेश करता है। अब जानते हैं कि यह चालान कैसे तैयार किया जाता है, इसकी कंप्लीट प्रोसेस क्या है। अब यह बात आपको आसानी से समझ में आ जाए, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि बी है जिसका मर्डर हो जाता है और जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिलती है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक आईओ नियुक्त किया जाता है। आईओ जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, एविडेंस को कलेक्ट करता है, गवाहों की गवाही को रिकॉर्ड करता है और जिस जिस व्यक्ति के ऊपर शक होता है उनसे पूछताछ करता है, एक्यूज की पहचान करता है और जब वह अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करता है तो उसे पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। इस पुलिस रिपोर्ट पे जब वह आईओ यह फाइनल कर देता है कि ऑफेंस बन रहा है और जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लेती है, एक्यूज की पहचान कर लेती है, गवाहों की गवाहियां कर लेती है, उसके बाद में जब पुलिस यह ओपिनियन फ्रेम करती है कि ऑफेंस हुआ है और एक्यूज की पहचान कर ली गई है, तो वह यह अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करती है। और जब यह रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश की जाती है तो सभी एक्यूज जो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्यूज साबित हुए हैं उनको भी मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करती है। तो इसका मतलब यह है कि जब पुलिस अपनी ओपिनियन यह बनाए कि अपराध बन रहा है और वह जब अपनी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है तो उसे चार्जशीट कहते हैं। इसका दूसरा उदाहरण है कि जब पुलिस अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार कर लेती है और उस फाइनल रिपोर्ट पर अपनी ओपिनियन यह बनाती है कि अपराध नहीं हुआ है, तो उस रिपोर्ट को क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं। वह रिपोर्ट चार्जशीट नहीं कहलाती है। अब इसके बाद में प्रश्न आता है कि चार्ज क्या होता है और चार्ज फ्रेम कैसे किया जाता है। जैसे ही यह चार्जशीट मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश की जाती है तो मजिस्ट्रेट साहब उसको रिव्यू करते हैं। तो मजिस्ट्रेट साहब के रिव्यू लेने के बाद कि अपराध तो बन रहा है, तो वह उस ऑफेंस की कॉग्निजेंस लेते हैं। कॉग्निजेंस लेने से मतलब है कि उन अपराध की पहचान करते हैं कि हाँ, यह अपराध हुए हैं और जिससे संबंधित यहाँ पर साक्ष्य भी मौजूद हैं। अब इसकी नेक्स्ट स्टेज आती है कि मजिस्ट्रेट साहब यह अपनी ओपिनियन लेते हैं कि ऑफेंस हुआ है और उसके संबंध में एविडेंस भी है, तो चार्ज फ्रेम किया जाता है। चार्ज फ्रेम करने से मतलब है कि कौन कौन सी धाराएं एक्यूज के ऊपर लगाई जाएंगी, किन किन धाराओं के अंतर्गत अपराध होना पाया गया है और जिन अपराध की धाराओं के अंतर्गत ही आगे मुकदमा चलाया जाएगा। इस चार्ज की प्रोसीडिंग में यह बताया जाता है कि एक्यूज के ऊपर कौन कौन सी धाराओं में मामला आगे चलाया जाएगा। अब इससे समझ में आता है कि जब पुलिस अपने रिपोर्ट में यह ओपिनियन बना लेती है कि ऑफेंस बन रहा है, तो वह चार्जशीट कोर्ट में पेश करती है और जब पुलिस अपने ओपिनियन यह बनाती है कि ऑफेंस नहीं हुआ है, अपराध नहीं हुआ है, तो वह अपनी क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करती है। जब पुलिस चार्जशीट पेश करती है, चालान पेश करती है, तो वह सेक्शन 193 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत पढ़ा जाता है और जब मजिस्ट्रेट साहब चार्ज लगाते हैं तो इसे सेक्शन 210 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो मैं अब आशा कर सकता हूं कि आपको ये दोनों फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे और किस तरह से प्रोसीडिंग होती है, किस तरह से चार्ज फ्रेम होता है और किस तरह से पुलिस अपनी चार्जशीट तैयार करके चालान तैयार करके कोर्ट के अंदर पेश करती है। ये दोनों फैक्ट्स आपके क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी कोई आपका क्वेश्चन हो या क्वेरी होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यह वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है कि आपको जो कानूनी जानकारी है उससे अवगत कराया जाए और किस तरह से चालान और चार्ज लगते हैं
ये आपको समझ में आ जाए। यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में शेयर कीजिए जिससे कि सभी तक यह जानकारी पहुंच सके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।